ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 10 वर्षों में 32 गुना बढ़ गई है और इस गति से देश को 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को संबोधित करते हुए ये बात कही। ये महोत्सव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं और ये नवीकरणीय ऊर्जा में पेरिस प्रतिबद्धताओं को हासिल करने वाला पहला G20 राष्ट्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2015 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हो रहा है और बहुत कम समय में 100 देश इसके सदस्य बने हैं। इस अवसर पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सौर ऊर्जा से संचालित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के एकजुट प्रयासों पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने स्वास्थ्य और औषधि, शिक्षा और कौशल विकास, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर प्रणाली साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर भी सहमत हुए हैं, जिससे भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच आज हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया। सिंगापुर में वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के विस्तार का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिंगापुर का भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 160 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश है और वो भारत का अग्रणी आर्थिक साझेदार है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने रक्षा और सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा की जागरूकता, शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वित्तीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान की साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और आर्थिक सहयोग मजबूत करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच साझेदारी के लिए उत्साहवर्धन सहयोग करने के लिए राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। इससे पहले ब्रुनेई की अपनी सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री कल लायन सिटी सिंगापुर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की पहल से करों का दायरा बढ़ा है। चेन्नई में आज राजस्व बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि वस्तु और सेवा कर के राजस्व बंटवारे ने संघीय व्यवस्था की भावना को बरकरार रखा है। विकसित भारत के महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दृष्टि बेहतर और मजबूत देश बनाने की है। वित्त मंत्री ने कहा कि कर संग्रह के बारे में सही विश्लेषण किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश में जीएसटी भुगतान करने वालों की संख्या बढ़कर 1,47,00,000 हो गई है। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। आकाशवाणी दिल्ली से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण शाम 4:10 से FM गोल्ड, इंद्रप्रस्थ और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर उपलब्ध होगा। आकाशवाणी के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। चुनाव आयोग ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 13 सितंबर को होगी। उम्मीदवार अपना नामांकन 16 सितंबर तक वापस ले सकेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चरण में 40 विधानसभा क्षेत्रों में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। उम्मीदवार 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। श्री चौहान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज वो विजयवाड़ा और आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। पेरिस पैरालंपिक खेलों के 8वें दिन आज भारतीय पैरा खिलाड़ी निशानेबाजी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स और पावर लिफ्टिंग स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। पुरुषों की 60 किलोग्राम J1 पैरा जूडो स्पर्धा में कपिल परमार और कोकिला ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत पदक तालिका में 5 स्वर्ण के साथ 13वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।